बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 8 का। सवाल था हमारे पास कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्रिकॉट लिमिटेड एपीएल द फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 610 million. The performance of the plant has been deteriorated since the last year, which is affected APL sales. एक प्लांट या द्वारा डिफेक्ट हो चुका है जो क्या होता है उसकी सेल्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ये क्या इम्पेयरमेंट की हिंट है हमारे पास जो हमने पढ़ी थी। क्या आपको लगता है फ्यूचर कैश फ्लो कम होने वाले हैं, तो ये भी इम्पेयरमेंट की हिंट है आपके पास। तो आगे बोला इसने द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेट्स एंड द रिलेटेड टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ये 30 जून 2019 की हमें डिटेल दी हुई है कि इनफ्लोज फ्रॉम द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट जिस कंडीशन में है आज, उस कंडीशन में रहते हुए कितना इनफ्लो जनरेट कर सकता है वो, कितना करेगा 2.5 मिलियन। क्या मेरे लिए रेलिवेंट है ये? रेलिवेंट है। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैश फ्लोज के अंदर रेलिवेंट है, उसको हम लेते ही नहीं है, एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन क्या ऑपरेशनल कॉस्ट बोली इसने अदर देन द डेप्रिसिएशन, तो ये काम की चीज़ है, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। डेप्रिसिएशन काम की चीज़ है। अभी हमने बात की कि डेप्रिसिएशन जो है बिल्कुल बेकार होती है हमारे लिए, तो उसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद ये हम नहीं लेंगे। एक्सपेंस टू बी पेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 2018 अक्रूवल्स, अक्रूवल्स के लिए कोई एक्सपेंस हम चार्ज करते हैं? नहीं करते, तो ये भी हमारे लिए क्या इररिलेवेंट है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लान, हम ये खर्चा करेंगे इसके ऊपर। हमें लगता है फ्यूचर में जाके हम ये खर्चा करेंगे इसके ऊपर, और हमारा एसेट क्या करेगा, ज़्यादा हमें कैश फ्लो जनरेट करने लगेगा। लेकिन काम फ्यूचर में करेंगे ना, तो उसको हम आज इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये भी हमारे लिए क्या रेलिवेंट है। इसके अलावा एडिशनल इनफ्लो नेट एक्सपेक्टेड द अपग्रेड 40 मिलियन का नहीं लेंगे, जब हमने बात करी अभी। इसके अलावा अब देखो ये क्या इनफ्लो था, वो ज़्यादा आउटफ्लो था। आपको लगता है कि अगर अपग्रेड करने के बाद आपको क्या इतना इनफ्लो मिलेगा, तो ये आपके लिए बाद में मिलेगा ना अगर अपग्रेड करोगे, तो अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा, तो ये हम ये नहीं लेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज 30 से, ये भी हम क्या जितना भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, जितना भी टैक्सेशन वगैरह होती है, हम इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, इंटरेस्ट फैक्टर शामिल होता है, इसलिए हम लेंगे नहीं। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, हमारा आउटफ्लो का पार्ट है, तो हम ये ऐड करेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी 18 से, ऐड करेंगे। मैंने अभी बोला कि ये टैक्स जो होता है बिफोर, जो रेट जो होता है, ये एप्लीकेशन डिस्काउंट रेट जो होता है, ये टैक्स से पहले का होता है, तो हम ये भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसने बोला कि कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15%। कैश फ्लो जो है डिक्रीज करेंगे कितने परसेंट से, 15% से एवरी ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। मीन्स 2018 की हमें दी हुई थी कि इतने मिलियन का प्लांट है मेरे पास कैरिंग वैल्यू, उसके बाद ये प्लांट क्या करेगा, 2019 के अंदर उसने इतना जनरेट करेगा, इतना खर्चा करेगा। 2020 में क्या करेगा, यही चीज़ें क्या होगी, 15% से कम हो जाएंगी। उसके बाद 15% से क्या होगी, कम हो जाएगी, एंड द ऑनवर्ड्स, और उसके बाद भी 15% से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन कब तक डिक्रीज करेगी, उसने बोला कि द प्लांट द रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। 2018 के बाद 3 साल चलेगा, 19, 20 और 21, तो मीन्स 19 की हमें दी हुई है, 20 में 15% क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 21 में भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हम 1 साल और करेंगे 20 के बाद, और वो कितना मुझे देगा जनरेट करके, 100 मिलियन। क्लियर बात है मेरी? तो ये तो मुझे निकालने का तरीका मिल गया, इनफ्लोज वैल्यू न्यूज। फिर लिखा है एन ऑफर हैज़ बीन रिसीव टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फ्रॉम द 570 मिलियन। अभी अगर लेट से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था कल कि रेजिडुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है हमें, एक तो हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, या तो वैल्यू न्यूज। वैल्यू न्यूज का तरीका दिया हुआ है हमें कि अगर लेट से इसको 3 साल हम क्या पेरेंट वैल्यू पे लेके आ जाए, तो पता चल जाएगा कितना फ्यूचर कैश फ्लो देना था।
या क्या करूँ इसको, अगर लेट से हमें पता चल जाए फेयर वैल्यू कितनी है, उसको कितना खर्चा करना पड़ा है, तो वो मेरे लिए क्या होगी, आज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट बन जाएगी। तो इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास, एन ऑफर हैज़ बीन रिसीव टू बाय एन प्लांट इमीडिएटली 570 मिलियन, 570 मिलियन के अगर प्लांट अभी बिक सकता है, बट द एपीएल हैज़ टू इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट। और लेकिन क्या करना पड़ेगा, एपीएल को ये प्लांट बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। कितने खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू द कस्टमर। ये कॉस्ट जो है, अगर लेट्स से एसेट को बेचते हो तो एक एसेट को भिजवाना पड़ेगा कस्टमर के पास, ये कॉस्ट इंकट करनी पड़ेगी है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लीगल कॉस्ट को ही पे करनी पड़ रही है मुझे, पे करनी पड़ेगी लीगल कॉस्ट वगैरह। लेट से किसी मैंने ब्रोकर वगैरह को बोला कि मुझे सेल करवा के दो ये, तो उसने चार्जेस लिए अपने, तो 10 मिलियन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर द प्लांट डिस्पोजल ऑफ प्लांट। कॉस्ट का जो रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन वगैरह हो रही है, उसको दोबारा बेचने के बाद दोबारा प्रोसेस करवाना, वो हमारे इरेलीवेंट है हमारे लिए, तो हम ये क्या करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट कितना है हमारे पास, 9% से। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी ऑन द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8, हमें मालूम करना है क्या चीज़, इम्पेयरमेंट लॉस मालूम करना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट चाहिए। उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे किससे, हम रिकवरेबल अमाउंट से। जो कि हायर होगा, विच इज हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नंबर सेकंड पे वैल्यू इन यूज। हमें 2018 के लिए दिया हुआ कैरिंग अमाउंट कितना, 660 से। रुपीज इन मिलियन, 610 से, सॉरी। उसका रिकवरेबल अमाउंट में चाहिए, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 पे हम आए, तो फेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास फेयर वैल्यू है 570 से, 570 से। और इसके जो खर्चा करना पड़ेगा हमें, लेस कॉस्ट टू सेल करनी है, वो कितने खर्चा आ रहे हैं हमारे पास, 45 से। जो लीगल कॉस्ट है, एक डिलीवरी कॉस्ट है, लीगल कॉस्ट है, तो कितने कॉस्ट टू सेल है हमारे पास, दो आ रही हैं। वो कौन कौन सी, 45 से, ये नाम लिख देना आप लोग, और ये 10 से। कितना हो गया हमारे पास, ये 570 माइनस 45 माइनस 10, 515। 515। उसके बाद वैल्यू न्यूज़ चाहिए मुझे, तो वैल्यू न्यूज़ निकालने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ वर्किंग नंबर 2 कर लेते हैं इसके लिए। थाउजेंड 2020 एंड 2021। हमारा इन्फ्लूस कितना हो रहा है हमारे पास, स्टार्ट में 250 से, 2019 के लिए एक्सपेक्टेड है हमारे पास 250 से। उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे पास, ऑपरेशनल कॉस्ट शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, 25 से, ये माइनस हो जाएगा। इसके अलावा एक मेंटेनेंस कॉस्ट हमें क्या करनी पड़ रही है, इनकट करनी पड़ रही है 15 से।
ये भी क्या करेंगे, इनकट करेंगे हम लोग। तो कितना जनरेट कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नेट इनफ्लो कितना होगा हमारे पास, 2.5 ठीक है। और 2,10 जो है डिक्रीज होगा क्या हर साल ओवर द डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो ये बोल रहा है सवाल के अंदर कि 15% डिक्रीज होगा 2000 ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। तो ऑनवर्ड्स हम सिर्फ 2 साल चला रहे हैं, तो 20 और 21 के अंदर 210 मल्टीप्लाई बाय 0.85 डिक्रीज बाय 15% कितना आएगा 178.5, और इसी को कर दो 0.85 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारे पास 151.7। और 210 का अमाउंट 210 का। अब 210 जो उसने बोला कि अब अगले साल जो कैश फ्लोज होंगे वो डिक्रीज करते जाएंगे। तो 210 था हमारे पास, 210 जो है अब लास्ट ईयर 15% का प्रॉफिट नहीं देगा, तो कितने परसेंट कम देगा, 15 से कम देगा, तो मीन्स 85 से मल्टीप्लाई कर दें 0.85 से, तो 178। फिर 178 भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा 15%, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूंगा 0.85 से 15 डन है। उसके बाद ये एसेट को अगर मैं बेचता हूँ, सेल करूँगा, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 मिलियन से, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई मेरे पास 100 से। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो ये पूरा आ गया 210 से। टू टेन से 178.5 से, और ये 251.7 से। इसमें डिस्काउंट रेट कितना दिया हमें 9% से, और डिस्काउंट रेट निकालना है हमें 9%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.09 आ गया 0.917, 0.8 0.77। साल का कितना हो गया हमारे पास 194, 194 यहाँ पे आ गया हमारे पास। सेकंड का आ गया हमारे पास 150, 150 192.75। इन तीनों को सम कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया 537। वैल्यू न्यूज़ कितना हो गया मेरे लिए, नंबर 2 से निकाला मैंने 537। तो मेरे लिए लो हायर ऑफ कौन सा है मेरे पास, वैल्यू न्यूज़ हायर है, तो वैल्यू न्यूज़ को कंपेयर करूँगा मैं फिर कैरिंग अमाउंट से 537। 73 से हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपी क्रेडिट। तो ना 73 से मेरी कैरिंग अमाउंट जो है ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू मेरा रिकवरेबल अमाउंट। मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया था 610 से, लेकिन मैं ज़्यादा से रिकॉर्ड कितना होगा 537 मिलियन। तो कितने हमें लॉस जनरेट बुक करना पड़ेगा 37 से, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से, और पीपी क्रेडिट 73।